अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के किंग यानी कि किंग बाबर आजम ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर से समराइज करके जो की पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको बताते चलेंगे बाबर आजम के फादर उनकी क्रिकेट के कितने खिलाफ थे। जी हाँ, इसके ऊपर उन्होंने बड़े खुल के बात की है। विराट कोहली और स्मिथ के साथ जो है अक्सर बाबर आजम गपशप करते हुए नजर आते हैं और क्या एडवाइसेस, क्या इंफॉर्मेशन या क्या क्रिकेट रिलेटेड टॉक होती है उनके साथ। जी हाँ, इसके ऊपर भी बाबर आजम ने खुलकर बात की है। और सबसे अहम चीज कि जब बाबर आजम कप्तान थे उनको कितना ज्यादा फ्री हैंड था, जिसका जिक्र मोहम्मद रिजवान ने भी किया था। जी हाँ, उसके ऊपर भी बाबर आजम ने बड़ी डिटेल में बात की। और सबसे अहम चीज, बाबर आजम ने अपने फैंस को जी हाँ एक मैसेज दिया है कि जब बाबर आजम ग्राउंड के अंदर आते हैं और हर तरफ से आवाज होती है बाबर बाबर बाबर, तो उस वक्त बाबर आजम के ऊपर क्या बीतती है वो भी उन्होंने बताया। और सबसे अहम चीज कि जब बाबर आजम की फॉर्म नहीं होती, जब बाबर आजम के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे होते, तो उस वक्त बाबर आजम के ऊपर क्या बीतती है वो भी बताया। और पाकिस्तान के लिए बाबर आजम क्या करना चाहते हैं ये भी उन्होंने बताया। तमाम चीजें आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आप सबको पता है कि बाबर आजम के फादर जो है वो क्रिकेट के अंदर उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बल्कि एक बहुत ज्यादा हमारे लिए मोरल सपोर्ट, यानी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि एक फादर का अपने बेटे को क्रिकेट के अंदर इतना ज्यादा सपोर्ट करना। लेकिन स्टार्ट के अंदर बाबर आजम के फादर भी वही करते थे जो हर बच्चे के वालिद करते हैं कि भाई पढ़ाई करो, क्रिकेट मत खेलो। लेकिन एट दी एंड बाबर आजम का कहना है कि जब मेरे फादर ने मेरे अंदर टैलेंट देखा, जब उनको नजर आया कि यार बाबर आजम क्रिकेट खेलता नहीं है, इसको क्रिकेट से इश्क है और खास तौर के ऊपर इसको बल्लेबाजी से इश्क है, देन उन्होंने कहा कि बाबर आजम जाओ, अब मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं। बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे जो बड़े भाई हैं उनको क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि बाबर आजम को भी बचपन में वो तमाम चीजें फेस करने को मिली हैं जो आपको और मुझे या हर बच्चे को जो है वो घर वालों की तरफ से सामने आती हैं। उसके बाद बाबर आजम ने बताया कि हम रात 10 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक सैटरडे नाइट हम क्रिकेट खेलते थे सारे कजन, और इसका तो जिक्र वो अक्सर जो है कर चुके हैं। फिर उन्होंने सबसे ज्यादा अहम चीज उनसे पूछा गया कि आपका बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, तो उन्होंने कहा एबी डिविलियर्स। और खास तौर पर उन्होंने बताया कि जब मैं बॉल पिकर था, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज हो रही थी, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम एबी डिविलियर्स से हाथ मिलाया था तो उन्होंने कहा था कि एक दफा मैं बिल्कुल जो था ना गैलेक्सी माइंड में चला गया था और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा आइडियल मेरे सामने है। साथ उन्होंने बाबर आजम ने इंजी और मोहम्मद यूसुफ के हवाले से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर उनके फेवरेट बल्लेबाज जो हैं वो मोहम्मद यूसुफ और इंजी हैं। लेकिन इंजी के हवाले से उन्होंने कहा कि इंजी हमारे सिलेक्टर्स थे, तो मैं इंजी से टीम बनाने की सजेशंस लेता था, किसी मुश्किल जगह पर फंसता था तो मैं इंजी से एडवाइस लेता था। और उन्होंने कहा कि इंजी ने सिर्फ मुझे एज अ सिलेक्टर सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उनकी मोरल सपोर्ट मेरे साथ होती थी। और जब हम अक्सर किसी जगह पर फंसते थे तो वहां पर भी इंजमामुल हक जो थे वो मुझे प्रॉपर जो है सपोर्ट किया करते थे। फिर उनसे सवाल किया कि अक्सर फैंस ये जानना चाहते हैं कि जब आप स्टीव स्मिथ से मिलते हैं, केन विलियमसन से मिलते हैं, विराट कोहली से मिलते हैं या फिर आप जॉय रूट से मिलते हैं, तो आप क्या बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो सबसे ज्यादा मुझे जो एडवाइस दी गई है वो दी गई है स्टीव स्मिथ और विराट कोहली से। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से जो मुझे सबसे ज्यादा जो अहम चीज देखने को मिली कि जब आपका बैट पैच चल रहा हो ना, तो आपने नेट प्रैक्टिस को ना मैच समझ के खेलना है। यानी कि आपने नेट प्रैक्टिस के अंदर नॉर्मल क्रिकेट नहीं खेलनी कि जी मैं ये शॉटें सही कर लूं, ये कर लूं, नहीं, आपने वहां पर मुश्किल से मुश्किल शॉट की प्रैक्टिस करनी है और यह समझना है कि आप नेट के अंदर नहीं है, आप मैच के अंदर हैं और ये एक टारगेट है और आपने ये टारगेट जो है वो अचीव करना है। तो बाबर आजम कहते हैं कि स्टीव स्मिथ का कहना है कि अगर आप इस मोरल सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे, देन जब आप मैच के अंदर आएंगे ना, तो आपके लिए कोई भी बॉलर जो है वो मुश्किल नहीं होगा और आप बड़ी आसानी से जो है इजी होकर फ्री होकर खेलेंगे।
अब आप लोगों को समझ आई। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई बाबर आजम विराट कोहली के साथ गप्पे मार रहे होते हैं, स्टीव स्मिथ के साथ मार रहे होते हैं, केन विलियमसन के साथ मार रहे होते हैं, तो क्या बातें होती हैं। तो अब बाबर आजम ने यह भी बता दिया कि भाई असल में जो टेक्निक्स होती हैं उसके ऊपर काम जो कर रहे होते हैं वो चीज़ें सारी डिस्कस होती हैं, और सबसे अहम चीज़ मैच से रिलेटेड जो है वो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। फिर उनसे पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन मैच कौन सा था। उन्होंने कहा वो मैच जब मैं साउथ अफ्रीका टेस्ट टूर पर गया था और पहली इनिंग के अंदर मैंने 70 रन किए थे और दूसरी इनिंग्स के अंदर मैंने 40 या 49 रन किए थे। तो उन्होंने कहा था कि उस दिन मुझे पता चल गया था कि भाई बाबर आजम तुम्हारा टाइम शुरू है। तो साथ उन्होंने एक और बल्कि चीज़ बताई कि जब मैं स्टेडियम के अंदर कदम रखता हूं और जब बाबर 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 की आवाज़ आती है तो उन्होंने ऐसे करके हाथ रखा, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा, उन्होंने कहा उसका प्रेशर भी होता है, उसका प्रेशर भी होता है क्योंकि हर इंसान मेरे से 100 एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन उन्होंने कहा मैं भी इंसान हूं, मेरा भी बुरा वक्त आता है, और जब बुरा वक्त आता है तो यही फैंस जो हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और ये ट्रू है कि अभी जब बाबर आजम T20 स्क्वाड से बाहर थे तो बाबर आजम को जिस तरह उनके फैंस ने सपोर्ट किया इसकी मिसाल नहीं मिलती, कि जहां पर भी अगर बाबर आजम के ऊपर अभी भी अगर बाबर आजम के ऊपर कोई तनकीद करे तो भाई लोग जो है ना वो सर को पड़ जाते हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो बाबर आजम के साथ है। और सबसे अहम चीज़ कैप्टनसी के हवाले से कि बाबर आजम से पूछा गया जब आपने कैप्टनसी की तो आपके लिए सबसे अहम चीज़ क्या थी। उन्होंने कहा सबसे अहम चीज़ ये थी कि मैंने हर मुल्क की टीम को हराया, और सबसे अहम चीज़ कि मैंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को हराया। ये एक बहुत बड़ी उनको मोरल सपोर्ट है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कैप्टनसी के अंदर बिल्कुल फ्री हैंड मिला हुआ था और मुझे कहा गया था कि ये आपकी टीम है, आपने इसको बिल्ड करना है। उन्होंने कहा मैं सिलेक्टर्स के साथ, कोचेस के साथ मुशावरत करता था और अगर कोई लड़का डाउन होता था तो मैं उसको सपोर्ट करता था। ये वही बात है जिसके ऊपर मोहम्मद रिजवान से पूछा गया था चैंपियंस ट्रॉफी में कि भैया आपने ये टीम सेलेक्ट की है तो कहां से कुछ प्लेयर्स के नाम थे जैसे कि फहीम अशरफ वगैरह। तो उन्होंने कहा मुझसे ना पूछे, सिलेक्टर से पूछे। तो ये एक डिफरेंस है बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर। और इसके ऊपर रमीज राजा ने भी बड़ी क्लियर बात की क्योंकि उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन वो थे। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था कि भाई मैंने बाबर को कहा था ये तुम्हारे लड़के हैं, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो बाबर आजम, और उस वक्त बाबर आजम पर तनकीद भी होती थी कि भाई यारी दोस्ती और ये अपनी पसंद के लड़के खिलाता है, इतने टैलेंटेड प्लेयर जो है वो बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं और बाबर जो है वो लगा हुआ। तो बाबर आजम ने कहा कि मैं देखता था कि अगर 6 महीने भी एक लड़का फ्लॉप हो रहा है तो मैं उसको सपोर्ट करता था, उसको बैक करता था क्योंकि मुझे ट्रस्ट था कि ये लड़का मुझे मैच जितवाएगा। तो बाबर आजम ने बड़ी खुल के बातें की हैं। और सबसे अहम चीज बाबर आजम ने जो बात की है वो की है कि बाबर आजम का ख्वाब क्या है। तो बाबर आजम कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए आईसीसी की ट्रॉफी जीतना चाहता हूं और इंशाल्लाह जीतूंगा। ये बाबर आजम ने कहा है। उन्होंने कहा ये मेरी विश है। तो बाबर आजम के फैंस, बल्कि तमाम क्रिकेट फैंस जो हैं, पाकिस्तानी फैंस जो हैं, वो दुआ करें कि बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी जीते। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।